क्लास 10 का चैप्टर नंबर ये है 13 जो बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इसमें से आते हैं। अगर आपको 12 मार्क्स पक्के करने हैं तो इस वीडियो को आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके 12 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कोई भी कट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर 12 नंबर पक्के करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, और ये जितने भी नोट्स है आप अपने एक नोटबुक में ज़रूर राइट करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। तीन टाइप के क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज तो हम पहले सबसे पहले बात करेंगे। लॉट ऑफ नंबर्स आर गिवन इन क्वेश्चन विथ कॉमा, यानी अगर हमें बहुत सारे नंबर्स दे रहा है कॉमा लगाकर तो मान लेना वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे 4, 8, 12, 6, 7। इस पैटर्न का क्वेश्चन हमेशा इंडिविजुअल सीरीज का होगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग फार्मूले लगेंगे। अगला जो टाइप है, सेकंड टाइप में आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में सीधी बात बोलूँ, आपको क्वेश्चन में एक टेबल देगा, दो बॉक्स बने हुए मिलेंगे और दोनों बॉक्स में वो आपको नंबर्स देगा। ठीक है ना? पहले बॉक्स में जो नंबर्स दे रहा है उसको एक्स से डिनोट करना है, और सेकंड बॉक्स के नंबर्स को एफ से डिनोट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक्स कौन से नंबर होते हैं, एक्स के बारे में बताओ। तो एक्स जो होता है या तो एक्स असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। कहने का मतलब है, आपको टेबल देगा, टेबल में दो बॉक्स देंगे, दोनों बॉक्स में नंबर्स देंगे, और एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें जो नंबर्स होंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। तो वो जो होगा एक्स होगा। कहने का मतलब पहला बॉक्स जो है हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखना, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी का कोई ऑर्डर नहीं होता है। यानी सेकंड बॉक्स जो आपको देगा वो देगा फ्रीक्वेंसी का, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, ना तो असेंडिंग होगा ना डिसेंडिंग होगा। मैं इसको एक टेबल में के थ्रू आपको समझा रहा हूँ एक्स क्या होते हैं। समझ लो, मैंने यहाँ पर एक्स राइट किया है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। ये है असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये जो नंबर का जो सीक्वेंस है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड एग्जांपल में मैंने राइट किया है 60, 55, 40, 25, 10। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर जो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड एग्जांपल में मैंने एफ का दिया है 2, 8, 10, 6 और 4। अब देखो, 2 के बाद 8 लिखा, 8 के बाद 10, फिर 6 और फिर ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये हमेशा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरे टाइप में आता है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में हमें क्या देगा? टेबल देगा, टेबल में दो बॉक्स देंगे, पहला बॉक्स सी आई का होगा और दूसरा बॉक्स एफ का होगा। सी आई का जो पूरा नाम होता है वो क्लास इंटरवल होता है, और क्लास इंटरवल हमेशा इस तरीके से आपको देगा। 10, बीच में डैश का साइन लगेगा, फिर 20, 10 to 20। इसका मतलब है इसके अंदर 10 और 10 से बड़े नंबर और 20 से छोटे नंबर आते हैं। 10 जो होगा वो लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको मैं L1 से डिनोट करूँगा, और 20 जो होगा वो अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको मैं L2 से डिनोट करूँगा। अगर L2 में से L1 को हम माइनस करें तो यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल का डिफरेंस मिल जाएगा, जिसको मैं H से डिनोट करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो जब भी आपको सी आई का डिफरेंस निकालना है तो L2 माइनस L1 करना है, यानी सी आई की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। क्लास मार्क की अब हम बात करते हैं, तो सीधी बात है, सी आई का सेंटर वैल्यू यानी सी आई की मिड वैल्यू को ही क्लास मार्क कहते हैं, और जिसको मैं एक्स से डिनोट करूँगा। करना कुछ नहीं है, L1 और L2 को प्लस करके 2 से आपको डिवाइड करना है, तो एक सी आई की सेंटर वैल्यू हमें मिल जाएगी। जैसे इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, 10 और 20 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो सेंटर वैल्यू सी आई की जो सेंटर वैल्यू है उसको मैं एक्स से डिनोट करूँगा। ठीक है ना? तो क्लास मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एक सी आई देगा, उसकी सेंटर वैल्यू निकालने को कहेगा, तो दोनों नंबर को ऐड करके 2 से आपको डिवाइड करना है।
तो 3 टाइप के प्रश्नों को हमने समझने के बाद अब हम बात करेंगे टॉपिक्स के ऊपर। तो इंडिविजुअल में क्या देगा, बहुत सारे नंबर्स देगा। डिस्क्रीट में क्या देगा, एक्स और एफ देगा। और कंटिन्यू सीरीज में क्या देगा, सी आई और एफ देगा। अब हमारे टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक का नाम है मीन, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है एवरेज। और तीनों वर्ड में के लिए हम एक सिंबल यूज़ करेंगे एक्स बार। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 मेथड आते हैं। मीन फाइंड करने के टोटल 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड होता है और तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है, इंडिविजुअल सीरीज का अगर आपका क्वेश्चन है और अगर आपको एक्स बार फाइंड करना है, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एक्स है वो आपके जो नंबर्स दे रहा है क्वेश्चन में वो है, और एन का मतलब होता है टोटल नंबर। कहने का मतलब जितने भी नंबर्स दे रहा है उन सब का टोटल करके टोटल नंबर से आपको डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में ही लगाना है। ठीक है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगली जो सीरीज है वो है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है ना। डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या देगा, टेबल देगा जिसमें एक्स और एफ गिवन होगा। अगर आपको एक्स बार फाइंड करना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ डॉट एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो डिस्क्रीट सीरीज में ये है मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। मैं एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। और तीसरा है कंटिन्यू सीरीज में अगर आपको मीन फाइंड करना है तो एक्स बार निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ डॉट एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और यहाँ पर एक्स निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा, एक्स क्या है यहाँ पर, L1 प्लस L2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो तीनों सीरीज के क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ डॉट एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और कंटिन्यू सीरीज में एक्स बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ डॉट एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। समझ लो, ये पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द मीन ऑफ 4, 6, 8 और 2। अब हमें ये नंबर्स दे रहा है। ये नंबर्स कौन सी सीरीज के क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज का ये क्वेश्चन है। मुझे मीन फाइंड करना है इन नंबर्स का। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, ये जितने भी नंबर्स आपको दे रहा है इन सब नंबर्स का टोटल करना है। तो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2, और टोटल नंबर कितने हैं काउंट करो तो 1 2 3 और 4, 4 से आपको डिवाइड करना है। तो एक्स बार क्या आएगा, सभी नंबर का टोटल 20 आएगा। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स बार आएगा 5। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है ना। जब आपको नंबर्स दे रहा है, मीन फाइंड करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला ही लगाना है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज का, और क्वेश्चन में लिखेगा फाइंड द मीन। इसमें आपको देखो टेबल दे रहा है, रेड कलर में जो मैंने लिखे हैं ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में देखो 2 बॉक्स दे रहा है। पहले बॉक्स में एक्स होगा, सेकंड बॉक्स में एफ होगा। एक्स देखो 2, 4, 6 और 8 लिखा है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, इसका मतलब ये एक्स है। एफ में मैंने लिखा 4 के बाद 6, फिर 6 के बाद 2। अब यहाँ पर ये कोई ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब ये एफ है। और हमें मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन। और एक्स और एफ हमें गिवन है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ डॉट एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसमें करना कुछ नहीं है, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई मांग रहा है।
पहले एफ डॉट एक्स का मतलब एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना, फिर उसका टोटल करना है। जैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 4 को 6 से करेंगे तो 24 आएगा, 6 को 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 8 को 8 से करेंगे तो 64 आएगा। फिर हमें इसका एफ एक्स का टोटल करना है तो 108 आएगा, और नीचे सिग्मा एफ का मतलब है एफ का टोटल करना है तो 20 आएगा। अब इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो एफ डॉट एक्स का टोटल क्या है 108, और एफ का टोटल क्या है 20। अब आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर लाना है, तो आंसर बनेगा 5.4। तो इस तरीके से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। तो हमने दो टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको नंबर दे रहा है और एक्स बार निकालना है तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, और डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ गिवन है और मीन फाइंड करना है, तो एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ डॉट एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाला फॉर्मूला लगाना है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द मीन। अब ये क्वेश्चन कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें सी आई दे रहा है, और ये है हमारा सी आई 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, और सी आई के साथ हमेशा एफ दिया हुआ होगा 4, 6 और 2, और हमें एक्स बार निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर केवल वर्ड आ रहा है मीन, तो हमेशा एक्स बार निकालने का फॉर्मूला आपको यही लगाना है, सिग्मा एफ डॉट एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें पहले एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। अभी एक्स कैसे फाइंड होगा, तो बहुत ही इजी है। सी आई के दोनों नंबर को प्लस करो, 0 और 4 को प्लस करो तो 4 ही आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करना है तो 2 आएगा। जैसे 4 और 8 को प्लस किया तो 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करो तो 6 आएगा, 8 और 12 को ऐड करो तो 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करो तो 10 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये x निकालना है, जिसको हमने क्लास मार्क कहा है। x निकालने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूले में आप वापस देखो, f डॉट एक्स का मल्टीप्लाई करना है, यानी एफ एक्स का करेंगे मल्टीप्लाई। f कितना है 4 है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। फिर एफ एक्स का टोटल करना है तो 64 आएगा, एफ का टोटल करना है तो 12 आएगा। अब ये दोनों वैल्यू को आपको फॉर्मूले में रखना है, तो एक्स बार क्या आएगा 64 अपॉन 12। अब आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके डिवाइड करके आंसर पॉइंट में लाना है, तो एक्स बार आएगा 5.3। कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आने लायक है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू सीरीज को समझ सकते हैं। अब हम अगले मेथड की बात करते हैं। मीन निकालने का जो दूसरा मेथड है उसका नाम है एज्यूम मेथड। कौन सा मेथड है, एज्यूम मेथड, या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, शॉर्टकट मेथड भी हम इसको कहते हैं। वैसे इसमें भी 3 टाइप के फॉर्मूले लगते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मीन फाइंड करने का जो फार्मूला होगा, यानी एक्स बार ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन होगा। डिस्क्रीट सीरीज में मीन फाइंड करने का जो फार्मूला होगा, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डॉट डी अपॉन सिग्मा एफ होगा। और कंटिन्यू सीरीज में भी एक्स बार फाइंड करने का जो फार्मूला होगा वो ए प्लस सिग्मा एफ डॉट डी अपॉन सिग्मा एफ होगा। तो सबसे पहले आपको ये तीनों फार्मूले याद करने हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यू सीरीज का। अब जिस इन तीनों फार्मूले में जो लेटर यूज हो रहे हैं उनका मतलब क्या है। एक्स बार का मतलब तो मीन होता है, ए का मतलब होता है एज्यूम। ए क्या है, एक नंबर है, हम किसी भी नंबर को ए मान सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई भी नंबर मानेंगे तो हमारा जो डी निकलेगा वो माइनस में आ सकता है और कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो अगर आपको माइनस वाला नंबर नहीं देखना है, तो एक्स में से जो सबसे छोटा नंबर होता है
उसको ही आप ए मानो, ताकि आपको माइनस वाले नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब x के जो छोटा नंबर होगा उसको a मानना है। d का मतलब यहाँ पर डिफरेंस होता है, और डिफरेंस जो है हम कैसे निकालेंगे, x में से हमें a को माइनस करना है, तो d निकल जाएगा। और n यहाँ पर टोटल नंबर को शो कर रहा है। तो हम सेकंड मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड मेथड में सबसे पहला आएगा फाइंड द मीन बाय एज्यूम मेथड। अगर बोर्ड एग्जाम में कभी कभी मेथड का नाम भी लिखा हुआ आता है, फाइंड द मीन बाय एज्यूम मेथड। हम मीन फाइंड करेंगे तो आंसर किसी भी मेथड से करोगे तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन अब उसने मेथड का नाम राइट कर दिया है एज्यूम मेथड, तो हमें एज्यूम मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो कभी आएगा नहीं, तो क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का आता है। यानी क्वेश्चन में हमें एक्स गिवन होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, और एक साइड में एफ है। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन। एक्स में दे रहा हूँ मैं नंबर 2, 4, 6 और 8, और एफ में दे रहा हूँ 4, 6, 2 और 8। अब हमें मीन फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना होगा, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डॉट डी अपॉन सिग्मा एफ। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म आ रही है वो है हमारा ए, यानी सबसे पहले हमें ए फाइंड करना। अभी मैंने आपको बताया ए क्या होगा, एक्स में से सबसे छोटे नंबर को ही हमें ए मानना है। तो देखो एक्स में सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है, तो इस 2 को हम ए मानेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड में ए की वैल्यू राइट कर ली है, 2 है। अब फॉर्मूले में वापस देखो, हमें एफ और डी का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्वेश्चन में हमें डी नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले हम डी बनाएंगे। और डी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आप देख सकते हो। डी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एक्स माइनस ए, यानी आपको एक्स में से ए को माइनस करना है। अब ए कितना है मेरा, ए मेरा यहाँ 2 है, जो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। तो एक्स कौन है, एक्स में से सब में जैसे एक्स जो आपको दिख रहा है 2, 4, 6 और 8, इन सब में से 2 2 माइनस करना है। तो क्या बनेगा, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 2 6। आप ओरल भी माइनस सब में से 2 2 माइनस कर लो। 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, 6 में से 2 जाएगा 4 होगा, 8 में से 2 जाएगा 6 होगा, ये डी आ जाएगा। अब क्या करना है, एफ और डी का हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैं एफ और डी का मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो एफ और डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एफ की फर्स्ट वैल्यू क्या है, एफ की फर्स्ट वैल्यू 4 है, वो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा। 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 12 आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अब हमें क्या करना है, एफ डी के जितने भी नंबर्स है ये वाले, इन सब का हमें टोटल करना है। तो इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। अब इन वैल्यूज़ को आपको फार्मूले के अंदर रख लेना है। तो ए की जगह तो हम 2 रखेंगे, एफ डी का टोटल 68 आया, एफ का टोटल 20 आया। अब पूरे क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करना और फिर आंसर पॉइंट में लाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 68/20 को सबसे पहले मैंने सॉल्व किया, 2 से कटा तो काट दिया, फिर डिवाइड करके आंसर मैंने बनाया 3.4, और लास्ट में मुझे इस 2 को प्लस करना है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 5.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एज्यूम मेथड से मीन फाइंड कर सकते हैं। एक और सेकंड क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू सीरीज का, वही फाइंड द मीन मेथड का नाम लिखा हुआ आएगा एज्यूम मेथड। तो सी आई और एफ दूंगा, क्वेश्चन में ये सी आई है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, और एफ सी आई के साथ हमेशा एफ होता है, 4, 6, 2। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में मैं दो चीज़ दे रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये आपका क्वेश्चन इस पैटर्न में लिखा हुआ आएगा। अब हमें एक्स बार फाइंड करना है एज्यूम मेथड से। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला यहाँ पर बता देना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डॉट डी अपॉन सिग्मा एफ। ये वाला फार्मूला ही आपको लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ए बनाना होगा, और मैंने आपको क्या बताया, ए कैसे बनेगा, ए की वैल्यू। तो ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एक्स। अब एक्स कैसे बनेगा, एक्स बनेगा सी आई में से, इन दोनों नंबर को प्लस करो, 0 और 4 को प्लस करो,
4 होता है और उसको 2 से डिवाइड करो तो 2 आएगा। 4 और 8 को प्लस करो 12, 12 को 2 से डिवाइड करो तो 6 आएगा। 8 और 12 को प्लस करो 20, 20 को 2 से डिवाइड करो तो 10 आएगा। तो ये हमारे x बना दिया हमने, ठीक है ना। x बनाने के बाद यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है x में, देखो 2 है, तो ये होगा हमारा a, जो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। तो a बनाने के बाद आपको क्या करना है, d बनाना है। और d कैसे बनेगा, तो d का तो फॉर्मूला वही होता है x माइनस a, यानी x में से a को माइनस करना है। अब x की वैल्यू क्या है, देखो हमारे पास 2, 6 और 10 है ना, तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो सब में से 2 माइनस करना है। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। x की दूसरी वैल्यू 6 है, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। फिर 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो ये आ गया हमारा d। अब लास्ट में क्या करना, फॉर्मूले में देखो आप एफ डी का मल्टीप्लाई, फिर उसका टोटल पूछ रहा है, तो अब हम एफ डी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ डी का मतलब एफ की वैल्यू देखो यहाँ पर 4 है और डी की वैल्यू 0 है, तो 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। एफ की सेकंड वैल्यू 6 है, वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आएगा। फिर एफ की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये आएगा 16। फिर एफ डी का टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। अब इन वैल्यूज़ का फॉर्मूले के अंदर आप पुट कर लो, ए की जगह 2 रखना है, प्लस एफ डी का टोटल 40 और एफ का टोटल क्या आया, 12 आया है। 40 को 12 से सिंप्लीफाई करके डिवाइड करना तो आंसर 3.3 बनेगा, और लास्ट में 2 को प्लस करना है तो हमारा आंसर बनेगा 5.3। मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो मैंने डायरेक्ट मेथड में किए, देखो देख लो आंसर सेम आ रहा है। तो इस तरीके से एसजीओ मेथड को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमने 2 मेथड मेन के सॉल्व कर लिए। अब अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडल से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की। मैं आपको थर्ड मेथड भी बताऊंगा मीन का, स्टेप डिवीजन मेथड, वो सेकंड वीडियो में आएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो सेकंड वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आपको 100 नंबर लेकर आना चाहते हो तो आप चैनल पर ज़रूर बने रहना। मैं यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगा, बोर्ड के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे ताकि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमारा अगला जो वर्ड है वो है मॉडल, जिसको हम मोड के नाम से जानते हैं। इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में बनते हैं। पहले तो इंडिविजुअल सीरीज के बनते हैं, आपको मैंने बता दिया इंडिविजुअल सीरीज में क्या देता है। मैं इंडिविजुअल सीरीज में बहुत सारे नंबर्स रहता है, और बहुत सारे नंबर्स जब आपको देगा तो आप मोड का कैसे निकालेंगे, मोड को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर इज कॉल्ड जेड। इसका मतलब है जब इंडिविजुअल सीरीज में जब भी आपको मोड निकालना है तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही आपका मोड कहलाएगा। यानी आपको बहुत सारे नंबर्स देगा कॉमा लगाकर, तो आपको देखना कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो वही आपका मोड यानी कैपिटल जेड होगा। डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में आपको बता दिया मैंने, एक्स और एफ गिवन होगा, टेबल देगा, एक्स और एफ गिवन होगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मोड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मोड बॉक्स बनाना आपको। अब बताओ मोड बॉक्स कहाँ बनेगा, मैंने यहाँ पर लिखा है लार्ज नंबर इन एफ, यानी एफ में जो बड़ा नंबर होगा वहाँ पर आपको मोड बॉक्स बना लेना है। एफ में बड़े नंबर पर आपको क्या करना है, मोड बॉक्स बनाना है, ठीक है ना। फिर एक बात याद रखना, वैल्यू ऑफ एक्स इन मोड बॉक्स इज कॉल्ड मोड। कहने का मतलब है स्टूडेंट, डिस्क्रीट सीरीज में हमें टेबल देगा तो सबसे पहले हम मोड बॉक्स बनाएंगे। आपको देखना है एफ में जो बड़ा नंबर है वहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स के अंदर जो एक्स की वैल्यू जो होगी वही आपका कैपिटल जेड कहलाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा, कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैसे निकालेंगे। तो कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्या देगा, सी आई के साथ एफ देगा, तो सबसे पहले तो आपको मोड बॉक्स बनाना है। कहाँ बनेगा, एफ में बड़े नंबर पर। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, जेड इक्वल्स टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, सुन लेना स्टूडेंट।
अब मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बता दूँ। तो यहाँ पर जो L1 जो है, लोअर लिमिट इन मोड बॉक्स, कहने का मतलब जहाँ पर आपका बॉक्स बनेगा, मोड बॉक्स, तो उसके अंदर जो सीआई होगा, तो इस सीआई का छोटे नंबर को L1 कहेंगे। F1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इन मोड बॉक्स, जहाँ पर आपका मोड बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमारा F1 होगी। ठीक है ना? F0 क्या होगा? अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड बॉक्स, अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड बॉक्स जो होगा वो F0 होगा। ठीक है ना? और F2 क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड बॉक्स होगा। ठीक है ना? जहाँ मोड बॉक्स बनेगा उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहेंगे, और H का मतलब होगा CI का डिफरेंस। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम L1, F1, F0, F2 और H बना सकते हैं। तो इस सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन अब हम लेते हैं। फाइंड द मोड 4, 6, 7, 6, 4, 6। देखो हमें यहाँ पर ये नंबर्स दे रहा है और हमें इनका मोड निकालना है। तो अब यहाँ पर देखो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो देखो 6 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। जब भी हमें नंबर्स दे रहा है और हमें मोड निकालना है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही आपका आंसर होगा।